नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल मैथमानिया में। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है और उसका कुछ रूल्स जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज का मेरा सेशन रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए जानते हैं सरफेस एरिया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक 3D शेप के बारे में हम बताते हैं। जैसे ये हमारे पास बुक है और ये है 3D शेप। इसका सरफेस एरिया कितना होगा और लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका 3D शेप है और ये है, इसका नाम है क्यूबाइड। तो चलिए जानते हैं क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्या होता है रूल, और वो जानेंगे। ये हमारा टॉपिक है आज का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहला हमारा नाम आता है क्यूबाइड। पहला जो टॉपिक है वो है क्यूबाइड। क्यूबाइड एक 3D शेप होता है और उसकी 3D शेप का मतलब आप इसको जान सकते हैं कि इसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगी। तो इसका हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम कितना होता है ये जानेंगे। तो ये है, सबसे पहले हमने एक शेप बना दिया। इसकी ये लेंथ है, इसको L कहते हैं, इसको हम लोग B कह सकते हैं, इसको H कह सकते हैं। LBH, दिस इज कॉल्ड 3D शेप एंड दिस शेप इज क्यूबाइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि इस बुक में आपका कितने सरफेस एरिया हैं। मेन आपका ये है पहला सरफेस एरिया, सेकंड ये है, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। देयर आर 6 सरफेस एरिया आर गिवन। इसका मतलब इसके 6 आपके सरफेस एरिया होंगे। उसका टोटल सरफेस एरिया जो कि हमारा होता है उसको कहते हैं शॉर्ट में टोटल सरफेस एरिया, और वो होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब देखिए जैसे कि इसके टॉप को और बॉटम को हटा देंगे तो जो बचेगा हमारा एरिया उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया या कर्व भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग लैटरल बोलते हैं, LSA, लैटरल सरफेस एरिया ये होता है। LB को हटा देंगे तो ये हमारा BH और HL बचेगा। तो शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं 2BH प्लस HL, ये होता है। इसमें से हम लोग H कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा L प्लस ऑफ B। तो ये हमारा हो गया लैटरल सरफेस एरिया का रूल है। अब लास्ट का इसमें बचता है एक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसा कि जानते हैं L इंटू B इंटू H कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा हो जाएगा L इंटू B इंटू H। अब जैसा कि प्रश्न आता है कि इसके डायगोनल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डायगोनल कैसे निकालेंगे? तो डायगोनल यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हम लोग डायगोनल कह सकते हैं। तो इसको हम लोग डायगोनल का रूल भी देख लेते हैं। डायगोनल हमारा होता है डायगोनल वो होता है अंडर रूट, इसको लिखते हैं L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस ऑफ H का स्क्वायर। ये रूल है। इस रूल की हेल्प से हम लोग जितने भी इसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया या फिर डायगोनल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट इसका क्यूबाइड का रूल है। क्यूबाइड को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा जो आपका शेप आता है उसका नाम है क्यूब। क्यूब को भी जान लेते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब एक ऐसा 3D शेप होता है, इसको लिखते हैं क्यूब। तो क्यूब आपका 3D शेप है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, क्यूब भी बना लेते हैं 3D शेप का। इसकी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो इसका जो सभी साइड इक्वल है उसको हम लोग A मान लेते हैं, A। तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया होता है, ये होता है 6A का स्क्वायर। अगर इसका लैटरल सरफेस की बात करें, लैटरल सरफेस एरिया, तो वो होता है 4A स्क्वायर। और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा हो जाता है A क्यूब। अगर इसकी डायगोनल की बात करें तो डायगोनल हमारा हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 3 अंडर रूट A। इससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्यूब का रूल्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसको डिस्कस करेंगे, निकालेंगे। तो
नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।